तो हुआ यह कि भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच उन संसाधनों को जो बांटा गया वही कहलाया सूची। क्लियर है? तो सूची क्या है कि भारत में मौजूद जितने भी संसाधन हैं राज्यों और केंद्र के बीच का बंटवारा जो किया गया उसी को सूची के तहत रखा गया और तय किया गया कि 3 प्रकार की सूचियां होगी। कितनी होगी? 3 प्रकार की। 3 प्रकार। सूची का कितना प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? तो सूची, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ग। ये एक छोटा सा टॉपिक था इसलिए हम इसको पढ़ा दिए। ये 3 सूची का बंटवारा किया गया, यानी कि इन संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया और ये तय किया गया कि ध्यान से सुन लीजिए कि जिन संसाधनों पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन जो संसाधन मौजूद होंगे उसको रखा जाएगा किसमें? संघ सूची में रखा जाएगा। केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, भारत सरकार देख रेख करेगा, इसको स्टेट गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होगा। वो सारे संसाधनों को, जैसे भी एग्जाम्पल देंगे बताइए, तो वैसे संसाधनों पर सीधे सीधे किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का अधिकार होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके आगे थोड़ी बात कर लें तो फिर आता है राज्य सरकार का मामला। तो इस सूची के तहत जो राज्य सूची में विषय रखे गए उसमें यह तय किया गया कि वैसे विषय वैसे संसाधनों को रखा जाएगा जिस पर सीधे तौर पर किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का अधिकार होगा। यानी कि कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषय पर सीधे सीधे किसका अधिकार होगा? राज्य सरकार का अधिकार होगा। अब रहा कि ऐसे कोई मामले, वैसे कोई संसाधन, वैसे कोई विषय जिस पर कोई पेच फंस गया मतलब क्या? कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अब एक तो कलम है मेरे हाथ में, लेने वाला 2 आदमी है, तो कैसे बंटवारा हो? कैसे बंटवारा? उसके लिए होगा कि चले ठीक है आधा आधा ले लो, यही हो सकता है, न ज्यादा न कम। तो जिसपे आधा आधा अधिकार हो, मतलब आपका भी अधिकार हो मेरा भी अधिकार हो, तो उसको रखा गया इसमें, यानी कि केंद्र का भी अधिकार हो और राज्य का भी अधिकार हो। हम थोड़ा संक्षेप में ही पढ़ा रहे हैं, ज्यादा डिटेल्स जाके नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि डिटेल्स पढ़ने में कोई फायदा आपको है नहीं, ठीक? ऐसा नहीं है कि आपको बीपीएससी की परीक्षा में बैठनी है। तो मैं बता रहा था कि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जिस पर अधिकार होगा वह सीधे समवर्ती सूची के विषय कहलाएंगे। अब इस बच्चे ने बोला कि सर एक आपसे एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल पे आते हैं संघ सूची। मैंने बताया कि जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा किस पे जाएगा? संघ सूची के तहत आएगा। अब आप ध्यान से सोचिए अपने दिमाग से, और दिमाग पे जोर लगाइए। अब एक भी एग्जाम्पल बताइए कि जिसपे केंद्र सरकार का चलिए, तो रेलवे ही ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका भाई? रेलवे। तो आप देखते होंगे कि रेल जो है वह सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। आज समझ में कौन गाड़ी कहाँ स्टॉपेज होगा, आज गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, नई गाड़ी चलेगी, पुरानी गाड़ी बंद होगी, क्या होगा नहीं होगा, रेलवे की वैकेंसी का क्या मामला है, ये सब कौन देखेगा? कौन देखेगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए पूछेगा कि रेलवे इनमें से किस सूची का मामला या किस सूची के तहत आता है? समवर्ती नहीं, संघ सूची। और कुछ बताइए। इसके अलावा आप देखते होंगे जनगणना होती है। जनगणना मतलब लोगों की गिनती होती है। जन मतलब होता है लोग, और गणना मतलब गिनना। तो लोगों को गिनने का काम वह केंद्र सरकार करती है, ठीक है? तो रेलवे हो गया, जनगणना हो गया, बैंक हो गया, ये सभी और भी है। अब मान लीजिए कि सेना, आर्मी हमारी कौन ले रहा है? गवर्नमेंट लेगी। तो आर्मी मतलब क्या? सेना किस में जाएगा? सेना बोले या इसी में हम रक्षा में, तो कहाँ चला जाएगा? डिफेंस का मामला ये चला जाएगा किसमें? केंद्र सरकार के साथ, यानी कि संघ सूची का। अब रहा कि सर परीक्षा में कैसे पहुंच पाएगा, कि कैसे पूछेगा आपसे? तो परीक्षा में कैसे पूछेगा, देखिए कैसे देगा। एक एग्जाम्पल देके समझा दूं? देखिए बोलेगा, क्वेश्चन ये रहेगा, बोलेगा इनमें से
कौन सा एक विषय संघ सूची के तहत आता है? चलिए क्वेश्चन दे दिए, ऑप्शन देगा। संघ सूची के तहत आता है जैसे पुलिस, सी दे दिया शिक्षा, डी दे दिया आपका जनगणना और डी दे दिया कृषि। अब पहचानवाएगा, बताएं कि संघ सूची के तहत कौन सा विषय आता है? पहचानना होगा आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में पलट कर पूछे।